हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना का आपातकाल चल रहा है। एक दिन में 1130 मरीजों की मौत की गंभीरता आप समझिए, यानी हर घंटे कोरोना से 47 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसके बाद भी बिहार में हालत भयावह बने हुए हैं, जहां खुद अस्पताल ही आईसीयू में पहुंच गया है। जी हां, पिछले 4 दिन से हम लगातार बिहार के बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बेबसी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एनएमसीएच में कोरोना से मौत के बाद मरीज का शव उनके परिजनों को दे दिया गया। कोरोना से मौत के बाद के हर प्रोटोकॉल को अस्पताल प्रशासन ताक पर रख रहा है, और ये कितना जानलेवा है, ये कितनी लापरवाही भरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में कोरोना से हाहाकार। कोरोना का आंकड़ा 12 लाख पार। कोरोना की जो तस्वीर कभी अमेरिका, इटली, स्पेन और जर्मनी में दिखती थी, वही तस्वीर अब हिंदुस्तान में नजर आ रही है। देश में कोरोना का स्पीडोमीटर बेहद हाई है। किलर कोरोना की रफ्तार लोगों की जान ले रही है। देश में कोरोना के केस 12 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। किलर कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में किलर वायरस ने कैसे रफ्तार पकड़ी, इस पर नजर डालिए। एक केस से 1 लाख केस होने में 109 दिन लगे थे। 1 लाख से 5 लाख केस होने में 39 दिन लगे। 5 लाख से 10 लाख केस होने में सिर्फ 20 दिन लगे, जबकि 10 से 12 लाख केस होने में सिर्फ 6 दिन लगे। कोरोना के बढ़ते केस के बीच राहत इस बात की है कि रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है। अब तक 7,84,255 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बुधवार को 28,472 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की दर 63.13% है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट बिहार में हुआ है। यहाँ कोरोना के आंकड़े डरावने दिखने लगे हैं। बिहार में कोरोना के 30,066 केस हैं, जबकि बुधवार को यहाँ पर एक बार फिर से 1,500 से ज्यादा केस आए। बिहार में मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 208 पहुंच गया है। बिहार में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पटना के बड़े अस्पतालों की स्थिति कितनी दयनीय है, इसकी एक तस्वीर देखिए। बड़े अस्पताल एनएमसीएच में एक मरीज की कोरोना वायरस से मौत होने के बाद अस्पताल स्टाफ ने शव को हटाने से मना कर दिया, तो मृतक के परिजन शव को खुद ही ऑटो में लेकर भाग गए। एनएमसीएच में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ अस्पताल में खराब व्यवस्था की वजह से मरीज के परिजन मरीज को एडमिट करने के कुछ देर बाद ही मरीज को डिस्चार्ज कराकर ले गए। अंदर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे जो है पेशेंट गिड़गिड़ाते रहते हैं कि मैडम जी मेरा ऑक्सीजन नहीं चल रहा है, प्लीज लगा दीजिए। नर्स हैं वो उनकी एक नहीं सुनते हैं। पटना की एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना मरीज राजकिशोर को घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी थी, लेकिन कोरोना ने राजकिशोर की जान ले ली। पिता की मौत की जानकारी बेटों ने स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। 10 घंटे तक कोरोना पेशेंट का शव घर पर ही पड़ा रहा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 10 घंटे बाद एम्बुलेंस तो भेज दी, लेकिन राजकिशोर के बेटों ने ही पीपीई किट पहनकर खुद ही अपने पिता की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा। सर क्या करें, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेथ कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ मंत्री सब जितना है पठाना प्रभारी सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है। खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं। कोरोना काल में कर्नाटक के कलबुर्गी से भी दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहाँ कांग्रेस के विधायक प्रियांक खड़गे ने इल्जाम लगाया है कि कलबुर्गी के सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से 8 लोगों की मौत हो गई। ईएसआईसी में सोमवार को एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कटाव के वजह से 8 लोग मर गए। सरकार का ये मानना है कि ऐसा नहीं हुआ है, बट ईएसआईसी ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि सोमवार रात को करीबन 1:30 पर सुबह एक टेक्निकल प्रॉब्लम था। इन दिल दहला देने वाली खबरों के बीच कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट
महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना की चाल बेहद तेज है। बुधवार को महाराष्ट्र में 10,576 नए केस आए। यहाँ कुल केस की संख्या 3,37,607 है। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 1,26,323 हैं। बुधवार को दिल्ली में 1,227 नए केस आए। देश में अनलॉक किया गया था तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अनलॉक होते ही लोग लापरवाह हो गए। लोगों ने कोरोना को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। जिन शहरों में कोरोना के केस कम थे, वहां मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों की टेंशन भी बढ़ा रही है। लॉकडाउन इसलिए किया गया था जिससे कि अस्पतालों को, सरकार को, प्रशासन को तैयारी करने का मौका मिले। ये मौका लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि बिहार सरकार ने, बिहार हेल्थ मिनिस्ट्री ने गंवा दिया है। कोरोना से बिहार का हाल कितना बेहाल है, इसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। एनएमसीएच में इलाज में लापरवाही के बाद नर्सेस से मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बिहार का कोरोना मीटर आपके सामने रखते हैं। बिहार में टोटल केसेस की संख्या कितनी है, सबसे पहले आप वो देखिए। 30,369 केसेस बिहार में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और मौत का आंकड़ा यहां पर 217 का है। और 24 घंटे में क्या स्थिति है, वो 24 घंटे की स्थिति भी आपके सामने रखते हैं। 1,417 केसेस बिहार में बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और 10 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। तो ये तो 24 घंटे का आंकड़ा है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है और बढ़ने वाला है। हम ये क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के इंतजामात होने चाहिए वो बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी एक और बानगी हम आपके सामने रखते हैं। बिहार में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, हर दिन के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, वेंटिलेटर पर है। एक मरीज के परिजनों ने पटना के कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और एक नर्स के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। इसके बाद नाराज नर्सेस ने काम रोक दिया और इस मारपीट का विरोध करने लगी। हालांकि बाद में एनएमसीएच प्रशासन ने समझाने के बाद नर्सेस ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए सर।